गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम जो थे नेचुरल रिसोर्सेज इनके बारे में जाना और हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते आने वाले कुछ मतलब बहुत सालों तक, जिसमें हमने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एयर एनर्जी को डिटेलिंग में जाना, उनकी थोड़ा बहुत फ़ायदे हमने देखे। अब हम पढ़ेंगे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी कि ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है जिनको कि हम एक लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ओके, ना ही ये रिन्यू हो सकते हैं, बहुत जल्दी ये रिन्यू नहीं हो सकते, इनको सैकड़ों साल लग जाते हैं वापस से बनने में। इनके एग्जाम्पल हो गए कोल, पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इनको बनने में सैकड़ों साल लगे थे और वापस इनको इन फॉसिल फ्यूल्स मीन्स इन कोल है, पेट्रोलियम, इनको बनने में वापस से उतने ही सैकड़ों साल लगेंगे। तो आने वाले इन फ्यूचर टाइम्स 20 से 30 सालों में पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाए। अब जितने भी हमें मिनरल्स मिलते हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर नेचुरल रिसोर्सेज बट एग्जॉस्टिबल। ओके, मिनरल जो बनते हैं नेचुरली बनते हैं। ओके, चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, तांबा हो, ये सब हमें नेचर से मिल रहा है। हम इंसानों ने खुद के दिमाग बुद्धि से इनको ईजाद नहीं करा, ये हमें नेचर से मिलता है। हाँ, उसके हमने प्रोडक्ट ज़रूर बनाए बट लेकिन ये हमें सब नेचर से मिल रहा है। तो इनको हम मिनरल्स बोलते हैं क्योंकि काफ़ी यूज़फुल होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। सोना, चांदी, गहने, आभूषण, बर्तनों में यूज़ किए जाते हैं। तो ये टाइप के मिनरल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत अच्छे स्तर पर बिकते हैं, इनकी कीमत ज़्यादा होती है, इस वजह से इनको मिनरल्स के तौर पे आंका जाता है। ओके, अब जो मिनरल्स हैं अर्थ के बहुत डीप इनसाइड मिलते हैं। कई बार खदानें खोदनी पड़ती, लाइक सोने की हो गई, आपके कोयले की हो गई, पेट्रोल के लिए हमें ड्रिल करना पड़ता है, ड्रिल करके अर्थ को खोदना पड़ता है और वहाँ से हमें तेल एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये या तो धरती के नीचे हैं और पेट्रोल मोस्टली जो है समुद्र या समुद्र के जो किनारे वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि लाइक हमारा यहाँ जैसे बॉम्बे में पाया जाता है, बॉम्बे में जो पाया जाता है वो समुद्र के किनारे या समुद्र में ही तेल पाया जाता है। ओके, अब जितने भी जो मिनरल्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको हमें अर्थ को खोदना पड़ता है और उनमें खदानें बनती है बेसिकली, जहाँ पर मिनरल्स होते हैं उनको हम खदानें बोलते हैं। अर्थ को पहले खोदना पड़ता है जब जाके मिनरल्स निकलते, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो डायमंड्स की हो, चाहे वो कोयले की हो, और इसके अलावा आयरन, लोहे की भी, इनकी भी खदानें होती है जिनको बहुत ज़्यादा गहरा खोदना पड़ता है अर्थ को। और ये सब सारी जो प्रोसेस होती है उसको हम माइनिंग बोलते हैं। जब भी हम अर्थ को खोदते हैं ताकि उसमें से हम वैल्यूएबल चीज़ें निकले, हो सकता है वहाँ से कोयला निकले, लोहा निकले, सोना निकले, तो ऐसी जब हम अर्थ को खोदते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइनिंग। पर लेकिन किस लिए किया जाता है? ताकि हम अर्थ से मिनरल्स को बाहर निकाल सकें। ओके, माइंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे होते हैं या फिर हम उन्हें खोदते हैं अर्थ को, जिसमें हमें गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोल, पेट्रोलियम जैसे बहुत ही यूज़फुल मिनरल्स जो हम आज डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं ये हमें मिलते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम हमें मिलता है तो उससे हम तेल बनाते हैं। आप पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके अलावा कैरोसिन हो गया, वैक्स निकलता है। जब हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट जो इंजन में ऑयल डलता है, ग्रीस, वैक्स यानी कि मोम, जो आपने कभी डामर, जिसको हम तार बोलते हैं इंग्लिश में, और बिटुमेन बोलते हैं इंग्लिश में, और आपने हिंदी में डामर सुना हो, ये सब पेट्रोलियम की ओर से, यानी खदानों में से ही निकलता है। ओके, ये जो फॉर्म होते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। लाखों साल पहले जो हमारे ट्रीज़ थे, हमारे डेड प्लांट्स थे, मरे हुए अवशेष, चाहे वो एनिमल्स के हों, प्लांट्स हों, ये ज़मीन में दफन हो गए थे और अर्थ की हीट और प्रेशर की वजह से अब ये इन फॉसिल फ्यूल्स या फिर इन पेट्रोलियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, या फिर तो वो सोना बन गए हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ और इम्प्योरिटीज़ मिल गई होंगी, या फिर वो कोयला बन गए हैं, या फिर पेट्रोलियम बन गए हैं। अब जो है इनका यूज़ काफ़ी किया जाता है, इन सारे फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल और डीजल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, कुछ साल पहले ट्रेन्स भी चलती थी बट लेकिन अब जो है इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने की वजह से उन ट्रेन्स को बंद कर दिया। पहले तो कोयले पे चलती थी, स्टीम इंजन हुआ करते थे, तो उसमें कोयला चलाना पड़ता था, उसके बाद ही ट्रेन चलती थी। फिर डीजल पे चलने लगे और अब जो है अब इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रही है।
तो बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इसके साथ साथ कोयला का मैं बता चुका हूँ, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिनसे स्टीम इंजन चलते हैं। ओके, और जब गैस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मतलब इंडिया में जब गैस नहीं आई थी, एलपीजी सिलेंडर हर घर अफोर्ड नहीं कर पाता, तब चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता था, उसमें कोयला ही यूज़ किया जाता था। ओके, अब जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करके जब हमें कच्चा तेल मिलता है, जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, उनको रिफाइनरीज में भेजना पड़ता है, वहाँ पे वो रिफ़ाइन होते हैं और वहाँ से जो भी इम्प्योरिटीज़ है उनको अलग किया जाता है। मैंने बोला था ना कि बहुत सारी चीज़ें मिलती है क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से बहुत सारी चीज़ें उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती है। उसमें डीजल अलग किया जाता है, डीजल अलग रिफाइनरीज में डीजल अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग किया जाता है, जो लुब्रिकेंट्स होते हैं जो हम इंजन ऑयल्स में हम डालते हैं वो अलग किया जाता है, वैक्स निकलता है, मोम, इनके अलावा आप कैरोसिन भी निकलता है पेट्रोलियम से। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पर इनको रिफाइनरीज में भेजना पड़ता है। कच्चे तेल, जो कच्चा तेल होता है उसको रिफाइनरीज में भेजना पड़ता है, वहाँ भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद हमें और जो हमें आउटकम, जो आउटपुट प्रोडक्ट्स हमें दूसरे मिलते हैं। ये सारे लिमिटेड रिजर्व्स हैं। ओके, दुनिया में कभी ना कभी आने वाले 20 से 30 साल साइंटिस्ट ने बोल दिया है कि आने वाले 20 से 30 साल में पूरी तरीके से दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। इनके अलावा कुछ ऐसे मिनरल्स जो हैं जो कि बहुत कीमती माने जाते हैं। पेट्रोल तो है ही सही, और जैसे कि हम गोल्ड की ज्वेलरीज हो गई, प्लेटिनम की ज्वेलरीज हो गई, ये काफ़ी कीमती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं। इनके अलावा सिल्वर हो गया, ये भी काफ़ी कीमती हैं। इनके बर्तन बनाए जाते हैं सिल्वर के, और गोल्ड की ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। इनके अलावा प्लेटिनम की ज्वेलरीज काफ़ी बनाई जाती हैं। अब जो गोल्ड और सिल्वर है, कुछ ऐसे वैल्यूबल रिसोर्सेज हैं, ओके, जो कि यूज़ किए जाते हैं इन द फॉर्मेशन ज्वेलरीज, एंड जो सिल्वर जो होते हैं वो आजकल उनके बर्तन बनते आ रहे हैं। सो दिस आर वेरी वैल्यूबल मिनरल्स। ओके, जिसमें गोल्ड सबसे महंगा, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट मिनरल्स माना जाता है, अगर हम टर्म्स देखें ज्वेलरीज में, जो कि हम इंसान जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। ओके, देन इन मिनरल्स का कंजर्वेशन करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनको हम यूटिलाइज़ करते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से हमें मैनेज भी करना है। ऐसा नहीं हो कि इनको एक्सेसिव यूज़ करके हम नेचर को हार्म करें। जैसे कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जितना हो सके उतना हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लांट जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसके साथ साथ जितने ज़्यादा पेड़ ग्रो करोगे उतने ज़्यादा हमें टिम्बर मिल पाएगा, यानी कि लकड़ी मिल पाएगी। ओके, इसके अलावा और भी जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम मिल पाएंगे। इनके अलावा जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, लाइक चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, लकड़ी हो, या फिर पेपर हो, हमें बहुत ही तरीके से यूज़ करना है, जुडिशियली। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम उसको फालतू वेस्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप बहुत से बच्चों की आदत होती है पेपर को खाली ब्लैंक छोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो उन पेपर्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पेपर्स, कुछ पेपर्स जो हैं अल्टरनेट मेथड से बन रहे हैं, कुछ पेपर जो होते हैं उन ट्रीज को काट कर ही बन रहे हैं। तो हमें इनका बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अगर हम बहुत कम दूरी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, लाइक व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए, या पैदल चले जाना चाहिए। मतलब फालतू का हमें कुछ भी फालतू इन मिनरल्स का यूजेस या इन सोर्सेज का यूजेस नहीं करना चाहिए। ओके, जब हमें लगता है कि हमें उन रिसोर्सेज का यूज़ करना है तभी करना चाहिए। ओके, और जितना हो सके उन मटेरियल्स को, पेपर्स को आप रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, तो वापस से आपको न्यू फॉर्म ऑफ पेपर मिल जाता है। जितना ज़्यादा हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, जिससे कि एयर पोल्यूशन भी कम होता है, और कहीं ना कहीं हम पेट्रोल और डीजल को भी सेव कर पाएंगे। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप बाइसाइकिल या पैदल भी जा सकते हैं। आजकल CNG आ रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हालांकि ये भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ही है, ये भी एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, पर लेकिन ये मानी जाती है कि ये इको फ्रेंडली है, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए ये ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाती है, और कहीं ना कहीं प्रेफर की जाती है। आजकल मोस्ट ऑफ द व्हीकल कंपनी जो होती हैं वो CNG वेरिएंट में निकालती है अपनी व्हीकल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पेट्रोल और डीजल से बेहतर मानी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेस पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। बस इसका यही सोर्स है। बट हालांकि CNG इज ऑल्सो एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, यानी कि नॉन रिन्यूएबल, यानी ये भी कभी ना कभी विलुप्त हो जाए, ख़त्म हो जाएगी। इनके अलावा जो हमारे अल्टरनेटिव सोर्स हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी,
इनको हालांकि हम ज़्यादा बड़े पैमाने पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, पर लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें इन रिसोर्स ऑफ एनर्जी को बड़े पैमाने पे हम यूज़ कर पाए, क्योंकि आने वाले समय पे यही एक लौता सोर्स बन जाता है आफ्टर जब ये पेट्रोल, डीजल और अदर सोर्स जब पूरी तरीके से एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जब ख़त्म हो जाएंगे, तब हमारे लिए यही एक सोर्स ऑफ एनर्जी बचे। ओके, इसके साथ साथ जितना हो सके हमें सबको अवेयर करना है। हमारे पास खुद का दायित्व बनता है कि हम लोगों को भी अवेयर करें, हम खुद भी जागरूक रहें। इनके अलावा जो नेशनल पार्क हैं, एनिमल्स जो नेशनल पार्क्स बिल्ड करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो बनाते हैं, गवर्नमेंट उनमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एनिमल्स का होना भी ज़रूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखते हैं। इन सेंचुरीज़ में, नेशनल पार्क्स में ट्रीज़ ग्रो होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बनाए रखेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।